हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक सूती ब्लाउज़ की कटिंग लेकर आई हूँ। आप लोगों को हमारी कटिंग कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आपके घर में अगर न्यू लड़कियाँ सीखने वाली सिलाई हैं तो उन तक हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। और कटिंग किसी किसी की समझ में आती है, किसी किसी की नहीं समझ में आती है, तो उसके लिए तो हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी कटिंग ही सबको समझ में आएगी, लेकिन जिसको समझ में आएगी उसको जो है फ़ायदा ही होगा। तो हमारे पास ये फैब्रिक है, इसको हमने सिंगल इस तरीके से बिछा लिया। फिर उसके बाद हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके हम इस तरीके से ब्लाउज़ की नाप लेंगे, जो हमें कस्टमर दे जाते हैं नाप, उसकी जिधर हम हुक लगाते हैं उधर साइड से नाप लेंगे। तो हमने इस तरीके से एक पल्लू की नाप ले ली है। 10 इंच पे हमारा ये देखिए कपड़ा आ रहा है, फोल्ड भी है अंदर, 10 इंच आ रहा है। तो हम इस तरीके से 11 इंच पर इस मार्क करेंगे। ये देखिए, तो 11 इंच हमारा ये देखिए है, और कपड़ा है तो हम और भी कपड़ा रख देंगे इनके ब्लाउज़ के अंदर, ताकि कभी ढीला करना हो तो दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम नाप लेते हैं। आप लोग किस तरीके से लेते हैं, समझ में हमारी सिलाई आ रही कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, तभी हम समझ पाएंगे। तो हमारी 14 इंच लंबाई है ब्लाउज़ की और 7.5 इंच गला है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, लंबाई को नापेंगे। तो हमारी 14 इंच थी, 16 इंच हम लंबाई रख लेंगे। और हम आर्मोल का निशान 5.5 इंच पर ही लगाते हैं, गले का निशान 2.5 इंच पर लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। और हम जो है 6 इंच पर आर्मोल की गोलाई के लिए निशान लगाते हैं, आपस में मेल कर देते हैं। फिर हम 2.5 इंच पर गोलाई देते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसकी गोलाई के लिए निशान दे दिया है। अब जो है हम गला 7.5 इंच का था, तो ये कस्टमर कह रही थी भाग रहा है, इसलिए हम 7 इंच पर ही लगाएंगे। आधा इंच और भी कम कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा लगाया। और यहाँ पे हम जो है 1 इंच पर गोलाई का निशान देंगे। ये देखिए, हमने गोलाई के लिए 1 इंच पर निशान लगाया था, वहीं हमने लगा लिया। अब जो है हम क्या करते हैं, सबसे पहले पल्लू को नापते हैं, ठीक है, जो हमने नापा था। ये देखिए, सबसे पहले हमने इसकी नाप ली, फिर हम लेंथ लिए, उसके बाद गले की नाप लिए और आर्मोल की नाप लिए, ठीक है। और सब जितना कस्टमर को चाहिए होता है गला, उतना ले लेंगे। आप जितना किसी का हो उतना ले सकते हैं गले की नाप। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमने डबल फोल्ड किया था, उसके बाद फिर से हम ये एक बार फोल्ड कर दिए इधर को, तो हमारे दोनों पल्लू एक ही बार में कट जाएंगे। अब हम 1 इंच बढ़ाकर ही काटेंगे, क्योंकि फ्रंट के पल्लू को 1 इंच हमेशा ही बड़ा काटा जाता है, क्योंकि उसमें जब प्लेट्स पड़ती हैं तो पल्ला थोड़ा खिंचता है। और फिर हम जो निशान लगाए रहते हैं उस पर कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने कटिंग कर लिया है। अब हम एक पल्लू उठाएंगे और इस तरीके से गले को कटिंग करेंगे। और जब आर्मोल की कटिंग करेंगे तो दोनों कटिंग साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसलिए किए थे ये उठाकर कटिंग, ताकि पीछे का गला जो है वो हमारा बराबर ना कट जाए, और आगे का गला इनका जो है छोटा है। तो हम ये देखिए 6 इंच पर निशान लगा लिए, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा कर गोलाई देते हैं। ये देखिए, साथ काट देते तो बराबर गला कट जाता, तो हमें शिकायत मिलती और कस्टमर हमारी सिर पे पटक के भी जाता। तो इसलिए जो है अलग अलग कटिंग करेंगे। अब हम इस बैक पल्लू को हटा देते हैं, फ्रंट पल्लू को क्या करेंगे, आधे इंच की गोलाई दे देंगे, है ना, आगे भी। ये देखिए, अब इस तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आगे की पल्लू की कटिंग करने के बाद इस तरीके से हम यहाँ से भी अलग कर देंगे। अब ये हमारे पल्लू रेडी हो चुके हैं। अब हम निशान लगाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 4.5 इंच पर हमने 3 इंच की प्लेट्स लगाई। ये हम सीधे पहले ही ले लेंगे, इससे सामने वाली प्लेट हम
पहले नंबर में 4.5 इंच पे, ये देखिए गले से 4.5 इंच की दूरी पर 3 इंच की प्लेट लगेगी। फिर जस्ट सामने इसके हम लगाएंगे 3 इंच की प्लेट। ये हमारी बगल वाली हो गई। और इससे हम 2 इंच की दूरी पर, ये देखिए ये नीचे निशान लगा रहे हैं प्लेट का, ठीक है। अब इसकी 1.5 इंच 2 इंच की दूरी पर ये देखिए बीच में भी निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमारा देखिए निशान, कटोरी जो है बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। तो हमारे ये बैक और फ्रंट दोनों पल्लू कट के रेडी हो चुके हैं। सामने वाली पट्टी हम इससे लगा लेंगे। और जो है अब हमें आस्तीन काटनी है। तो आस्तीन का देखिए फ्रंट जो था वो हमने पूरा ओपन कर लिया और फिर हमने डबल फोल्ड कर दिया इस तरीके से। अब इसे एक बार हम और फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक बार और फोल्ड कर दिया। अब जो है हम आस्तीन की नाप लेंगे। कितनी हमारी आस्तीन है, तो ये देखिए हमने नाप लिया है आस्तीन की, तो 5 इंच है। तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच हमारा तुरपाई में चला जाएगा इस तरीके से। अब हमें आस्तीन देखिएगा एकदम सीधा हमने ये देखिए लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जैसे हम गले की तरह गोलाई देते हैं उसी तरीके से गोलाई दे देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है आस्तीन का कटिंग और ड्राफिंग करने का। तो ये देखिए हमने 7 इंच पर हमने निशान लगाया और सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद में इसको ऐसे झुकाव दे दिए हैं। तो कितना है, कितने इंच पर आपको झुकाव देना है, 3 इंच पर, है ना। इससे हम 3 इंच की दूरी पर ऐसे निशान लगा लेंगे और वहीं से ऐसे गोलाई दे देंगे। आप लोग देखिएगा आस्तीन हमारी कितनी अच्छी कट जाएगी, ये भी देखना। ये देखिए हमारी आस्तीन कितनी अच्छी कट गई। ओके, अब हमें एक तरफ जो है, जो आगे की तरफ रहती है आस्तीन, उसका हम इस तरीके से आधे इंच की गोलाई देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी कट के तैयार हो गई है। अब इसमें कौन सा दिक्कत वाली बात है। और हमारी कटिंग कैसी लगी आप लोगों को कमेंट कर ज़रूर बताएं। अब हम जो हमारी डोरी और गले के लिए पट्टियाँ निकालेंगे, वो हमारे पास काफ़ी कपड़ा है, निकाल सकते हैं कहीं से भी। तो हमने ये देखिए यहाँ से निकालना शुरू किया। 1.5 इंच की दूरी पर पट्टी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पट्टियाँ निकाल लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो ये हमारा ब्लाउज़ कट के रेडी हो चुका है। और आप लोगों को हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना जो भी लड़कियां सिलाई सीखती हों उन तक। और हमारे वीडियो में अगर आपको कोई भी कमी दिख रही हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।